साहिबजादा सर अब्दुल कय्यूम खान, जो वज़ीर आला सरहद रहे, जिस सरहद को अब खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं, केपीके कहते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले उसको सरहद कहा जाता था, काफ़ी देर तक भी उसका नाम सरहद ही रहा, लेकिन अब उसका नाम चेंज होकर केपीके बना दिया गया है। ये उसके 1947 पाकिस्तान बनने से पहले ही वहाँ के बहुत बार वज़ीर आला सरहद रहे। नाज़रीन, वीडियो को लाज़मी पूरा देखिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को पहचानें। अगर हमने अब इन हुक्मरानों के खिलाफ एक होकर, इकट्ठे होकर इनके खिलाफ लड़ना है, तो हमें अपनी हिस्ट्री को जानना होगा। हमारे पाकिस्तान को इतना पीछे करने की वजह सिर्फ़ ये हुक्मरान नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम खुद भी हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री ही नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित अंसारी, एमफिल स्कॉलर, और मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं आज की साहिबजादा सर अब्दुल कय्यूम खान। इनको इस सर का लक़ाब अंग्रेज़ों ने दिया था क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले ही चीफ मिनिस्टर रहे सरहद के काफ़ी बार, से ये लक़ब इनको अंग्रेज़ों ने दिया था। 1947 से पहले मुसलमानों की फलाह बहबूद का काम करने वाले, मुसलमानों के लिए जो काम करते थे, चंद ही लोग थे। उनमें से इनका नाम बहुत ही नुमायां था। इन लोगों में सुबह सरहद से ताल्लुक़ रखने वाले ये साहिबजादा सर अब्दुल कय्यूम खान का नाम बहुत ही नुमायां था। इनकी अमली, सियासी और समाजी खिदमत बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अमली और सियासी समाजी काम बहुत किया करते थे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर का क़याम इनका सबसे बड़ा कारनामा है। जी नाज़रीन, इस्लामिया कॉलेज पेशावर बहुत ही फेमस कॉलेज है, वो इनका ही बनाया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने सूबा सरहद में दूसरे तालीमी इदारे कायम करके भी सुनहरी कारनामा अंजाम दिया। आपकी खिदमत के एवज़ अंग्रेज़ ने आपको सर का खिताब दिया। आप नहायत काबिल और अनथक शख्सियत के मालिक थे। मुख्तलिफ औकात में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, अपने सूबे का नुक्ता नज़र पेश किया। इनकी वजारत के दौर में सूबा सरहद में शरीयत और एक्ट की मंजूरी, गैर मुस्लिमों पर ज़र ज़मीन खरीदने पर पाबंदी और तालीमी इस्लाहात शामिल है। मैं आपको बताता चलूँ कि सर अब्दुल कय्यूम खान की जो पैदाइश है, वो फरवरी 1901 से पैदाइश है। 1901 को इनकी पैदाइश हुई। वो जो इनकी वफ़ात है, वो दिसंबर 1981 1981 है। सुबह सरहद में नाज़रीन 1947 में उन्होंने वजारत कायम की तो कांग्रेस ने डॉक्टर खान साहब का साथ देकर इनकी वजारत उल्टा दी और कांग्रेस के ताउन से वजारत 2 साल तक चली। साहब की गलती ये थी कि उन्होंने किसी मुल्क गैर मुस्लिम जमात में ना तो शमूलियत इख्तियार रखी जो इन हालात में इनकी पश्त पर होती। हालांकि अगर वो कांग्रेस के मुकाबले में खुलकर मुस्लिम लीग का साथ देते तो इनकी मौसर तरीन शख्सियत की बदौलत सुबह सरहद के अवाम का मजीद भला होता और कांग्रेस के असर नफूज को भी फैलने का मौका ना मिलता। वो नाज़रीन, इसमें बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलो, जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात में एक बड़ी पार्टी नुमाया है, मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ को बनाने वाले भी यही हमारे सर अब्दुल कय्यूम खान ही थे। इनकी ही वो पार्टी बनाई हुई है जिसके बानी चौधरी शुजात हुसैन, उनके भाई जो अब जेल में है इस टाइम, वो उन दोनों की ये पार्टी जो चला रहे हैं, ये सर अब्दुल कय्यूम खान नहीं, इनकी ये पार्टी बनाई थी। इसके अलावा मुतअद्दिद बार वो वज़ीर आला सरहद रहे और वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। इसके अलावा वो अपोजिशन लीडर भी रहे। नाज़रीन, दरअसल आप अनफरादी किस्म की सियासत करते थे। वो किसी जमात के साथ, 4-5 बंदों के साथ, 5-6 इत्तेहाद जमातों के साथ मिलकर सियासत नहीं करते थे। इनफरादी किस्म की सियासत करते थे, अकेले सियासत करते थे और आपकी यही कोशिश होती थी कि सरहद में कोई दूसरा शख्स सियासी हैसियत में नुमायाँ ना हो जाए। हालांकि मुस्लिम लीगी सरदार मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने वजारत बनाई तो सरदार अब्दुल रब निश्तर वगैरह की मदद से वो कामयाब रहे। मतलब जिसने भी जो भी पार्टी बनाई उस दौर में, वो किसी ना किसी की मदद से ही कामयाब हुआ, लेकिन सर अब्दुल कय्यूम खान अपनी बलबूते पर कामयाब होते रहे। कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में सुबह सरहद का दौरा किया तो साहबजादा साहब ने उन्हें ठोस ताउन पेश ना कर सके। जब कायद-ए-आज़म ने सुबह सरहद का दौरा किया तो इनको जो है सर अब्दुल कय्यूम खान ने कायद-ए-आज़म को बिल्कुल भी ताउन पेश ना किया। साहबजादा कय्यूम ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात शख्स है। ये मोहतात रहते थे, हर शख्स से मोहतात रहते थे। इसी तरह वो कायद-ए-आज़म से भी मोहतात रहे और बिला शर्कत गैर सरहद में अपनी शख्सियत को कायम रखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान बनाने की तहरीक बरसगीर में मुसलमानों की बका का अहम तरीन मामला था। साहबजादा साहब को
दिल से कायद अज़म की बहुत कदर करते थे। उनके दिल की गहराई में उतर जाने वाली शख्सियत के कायल भी थे। तभी उन्होंने अपने साथियों, दूसरी अहम शख्सियत को कायद अज़म से मिलाने से इज्तनाब किया और वो लोग जिन्ना साहब की शख्सियत के गर्विदा ही ना हो जाएँ। कहीं वो शख्स उसकी पार्टी के जितने भी उसके जानने वाले लोग थे, उसको मना कर दिया कि कायद-ए-आज़म से मिलने नहीं देना, कहीं वो कायद-ए-आज़म के गर्विदा ना हो जाएँ, कहीं कायद-ए-आज़म के वो मानना ना शुरू हो जाए, कहीं वो कायद-ए-आज़म का साथ देना ना शुरू हो जाए। एक मौके पर उन्होंने चाय पार्टी का एहतमाम भी किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने शिरकत से इनकार कर दिया और कहा कि मैं टी पार्टी में शिरकत करने के लिए नहीं आया। सर अब्दुल कय्यूम खान ने एक टी पार्टी, जैसे हमारे इस टाइम हुक्मरान बहुत-बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अरबों रुपया अवाम का लगाते हैं, लेकिन कायदे-आज़म को बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं टी पार्टियों में शामिल होने के लिए नहीं आया। मैं सुबह सरद में तहरीक पाकिस्तान के काम को बढ़ाने के लिए शख्सियात से मिलने आया हूँ। मैं यहाँ पे सुबह सरहद में आया हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम के लिए आया हूँ, उन शख्सियात से मिलने आया हूँ जो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। बहरहाल इस तमाम तर सियासी किरदार के बावजूद सुबह सरहद के मुसलमानों के लिए इस कसम परसी के दौर में किए गए इल्मी और समाजी कामों की वजह से साहबजादा साहब अपना नाम जिंदा करके गए हैं। नाज़रीन, ये साहबजादा अब्दुल कय्यूम खान, इनका जो नाम बहुत नुमाया रहा है सुबह सरहद के पाकिस्तान बनने से पहले 1980 तक। ये अपोजिशन लीडर रहे, ये 3-4 बार चीफ मिनिस्टर रहे, ये स्पीकर रहे और बहुत बार इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, अच्छे-अच्छे काम इन्होंने किए। ऐसे लोगों को जानना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो आजकल ये ठेकेदार बने हुए हैं मुस्लिम लीग काफ के, ये कोई ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के बानी यही हमारे साहबजादा सर अब्दुल कय्यूम खान, केपीके में रहने वाले, केपीके की पैदाइश वाले, इनकी कारनामा है। नाज़रीन, इस तरह के और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा। लाज़मी ये वीडियोज़ देखें, अपनी हिस्ट्री को जानें, अपनी हिस्ट्री को पहचानें। इससे पहले मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा और कायद-ए-आज़म और इसके अलावा 1-2 वीडियोज़ और बना चुका हूँ। लाज़मी जाकर वो देखें। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।